तो बच्चों आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो अभी ये बोलने का क्या फंक्शन मतलब है कि दो फंक्शन होंगे, एक को u बोल देंगे, एक को v बोल देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन dx, तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx का इंटीग्रेशन है ना, प्लस सी। ऐसा भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx, तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिकली दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन रहेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ना हम लोग अपनी इच्छा से किसी को इंटीग्रेशन वाला मानेंगे, किसी को डिफरेंशिएशन वाला मानेंगे। तो जिसको इंटीग्रेट करना है पहले उसको इंटीग्रेट करो और बाहर दूसरे वाले को एज इट इज रखो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट जी ऑफ एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन इंटू होगा और उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। ओके, ये है बेसिकली क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन वाला है और सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन वाला। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन वाला है और सेकंड फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन वाला। अब एक लेटर है, ये मतलब एक वर्ड है आइलेट। क्या वर्ड है बच्चों, आइलेट। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब एलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंट। इस ऑर्डर में हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। मतलब आइलेट है तो इनवर्स है और मान लो एलजेब्रा है तो इनवर्स वाले को डिफरेंशिएशन वाला मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, फिर अगर लॉग है और लॉग और ट्रिग्नोमेट्री है तो लॉग वाले को मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा है तो एलजेब्रा वाले को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। ऐसा प्रायोरिटी उस लेटर के हिसाब से देते हैं। क्या लेटर है, आइलेट। क्यों देते हैं ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। लिख लिए सब। अब ये आया कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह, जी ऑफ एक्स की जगह हम
इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं? जी ऑफ एक्स की जगह इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं। तो क्या जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा फिर? जी ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना? इंटीग्रेट कर रहे हो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन g ऑफ x dx dx इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x g ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx इंटू एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक, तो बच्चों कभी भी जब भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं जो फंक्शन रहता है वही मिल जाता है। तो ये मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, है ना? ये क्या है? ये प्लस है, इधर आ क्या जाएगा? माइनस। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आया? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। यही क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ठीक है, यही क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ओके, तो ऐसे डिराइव हुआ है ये। हो गया? चलिए, जैसे पहला सवाल है, इवेल्युएट। आईलेट वर्ड याद है? आई लेट। तो यहां पे कौन कौन से प्रकार के फंक्शन है? एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है ना? तो अलजेब्रा बनेगा फर्स्ट फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन वाला, और ट्रिग्नोमेट्री बनेगा सेकंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x1। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 3x बाई 3 dx। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चा लोग? प्लस। फिर दोबारा इंटीग्रेट होगा, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग? साइन 3x बाई 9 हो जाएगा। बचा क्या? कुछ नहीं, प्लस सी। अब सोच लीजिए, अगर आप इसको इंटीग्रेशन वाला मान लेते और इसको डिफरेंशिएशन वाला मान लेते तो यहां पे क्या आ जाता? 3 cos 3x और ये एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर और बढ़ जाता, एक्स खत्म नहीं होता। फिर दोबारा इंटीग्रेट करते तो एक्स क्यूब बनता। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट वाला मान लेते तो खत्म ही नहीं होता आपका इंटीग्रेशन। एक्स को डिफरेंशिएट करते 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 खत्म हो जाएगा ना भाई, एक ना एक बार करोगे, ज्यादा ज्यादा 2 बार करोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर होता तो 2 बार करते तो खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिफरेंस इंटीग्रेशन वाला मान लेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए उसको इंटीग्रेशन वाला नहीं मानते। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों जिसका आप जनरली याद रखो, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं अभी, है ना, उसको डिफरेंशिएशन वाला मानोगे। जैसे log x लिखा है तो log x का इंटीग्रेशन पता है क्या? तो उसको डिफरेंशिएशन वाला ही मानोगे, इसलिए उसका प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, मतलब इनवर्स के बाद log है। समझ रहे हो बात को? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं।
उल्टा मान के आप कर भी नहीं लोगे, जैसे अभी ये सवाल है आइलेट। अब आइलेट के हिसाब से एल पहले आता है, तो इसको क्या मानेंगे, डिफरेंशिएशन वाला फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या मानेंगे, इंटीग्रेशन वाला सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो लिखो सबको, क्या लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको एज इट इज, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जिसको इंटीग्रेट करना है, माइनस पूरे का होल इंटीग्रेशन। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं जिसको डिफरेंशिएट करना है, किसको करना है, लॉग को। फिर इंटीग्रेट करना है जो इंटीग्रेट पहले ही हो रहा था। ये जो सवाल जो आएगा उसको पूरा इंटीग्रेट करना रहता है। ओके, तो लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, तो ये और ये कट गया। तो इसका एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस सी। आ रही बात समझ में, क्लियरिटी है सबको, पक्का? कोई इशू है तो बोलिए, नहीं? अब इसको बनाने के दो तरीके है ना, इसको बनाने के क्या तरीके हैं, दो तरीके। सबसे पहला तरीका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx। अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या आपको, नहीं, तो इसको लिख देंगे 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसको मानेंगे डिफरेंशिएशन वाला क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही आता है हमको, और इसको मानेंगे इंटीग्रेशन वाला। क्यों, क्योंकि इसका हमको इंटीग्रेशन पता है, इसका डिफरेंशिएशन भी पता है, इंटीग्रेशन भी पता है, लेकिन इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन पता है, तो इसको डिफरेंशिएशन वाला मानना है। ओके, लगाइए बाय पार्ट्स। तो क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन वाला, इसको डिफरेंशिएशन वाला। तो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये जो सॉल्व होके आएगा उसको दोबारा क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये सब क्लियर है, पक्का? अब साइन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग, एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन एक्स dx। अब x साइन इनवर्स x, अब x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान ले, टी स्क्वायर मान लेते हैं, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए, टी स्क्वायर। तो माइनस 2x dx बराबर जाएगा 2t dt। तो 2 से 2 कैंसिल, तो x dx जगह, तो यहां पे लिख रहा हूं x साइन इनवर्स x, एक्स डी एक्स की जगह डाल दिया माइनस टी डी टी अपॉन नीचे अंडर रूट 1 टी स्क्वायर। तो ये तो कट गया, तो क्या बचा, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस जी टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लो, टी। टी क्या था, टी स्क्वायर माने तो टी क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आएगा आंसर। ओके, कोई इशू किसी को, नहीं? ये करने से पहले ये करेंगे, हाँ। अरे दूसरा मेथड तो लोग याद ही नहीं दिलाते। दूसरा मेथड M2 क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। तो बच्चों x की जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो dx क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन थीटा dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा। तो थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे अब,
तो ये अब अलजेब्रा हो गया है ना, ये वाला अलजेब्रा और ये वाला ट्रिग्नोमेट्री, तो यही खत्म होता है, तो इसको डिफरेंशिएशन वाला मानोगे और इसको इंटीग्रेशन वाला मानोगे। समझे बात को? तो डिफरेंशिएशन वाले को हम एज इट इज लिख देते हैं, पहले इंटीग्रेशन वाला माइनस डिफरेंशिएशन वाला इंटीग्रेशन वाला का होल इंटीग्रेशन। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन 1। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। अब थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह वापस एक्स पुट करना है, थीटा की जगह पुट करना है साइन इनवर्स एक्स, प्लस कॉस थीटा की जगह पुट करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसको किससे बदल देना है? ट्राइंगल से। तो ये साइन इनवर्स एक्स है, तो ये एक्स है, ये 1 है, तो ये क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस में क्या लिखते? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो क्या बचता? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों? तो कई बार ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसा मानने से सॉल्व होगा, इसलिए ये तरीका भी अपने अस्त्र में रखे रहिए। ठीक? कोई इशू किसी को? इशू है? 1 मिनट देखते हैं। तो 1 इंटू ये लिखना पड़ेगा है ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं दूसरे बाजू में। तो भैया इसका हमको डिफरेंशिएशन ही पता है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन वाला मान रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन वाला। तो चलो डिफरेंशिएशन वाले को हम एज इट इज लिखते हैं, इंटू इंटीग्रेशन वाला माइनस होल डिफरेंशिएशन वाला इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला, जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो वो क्लियर? फिर लॉग एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो ये भी कट गया। 1 का इंटीग्रेशन एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है? तो क्या है? एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। कोई इशू किसी को? देखिए अब इसमें ना 2x क्यूब ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा पता है, ई का पावर एक्स स्क्वायर का नहीं पता, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तो कर्तव्य है आपका। एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे? टी। तो 2x dx क्या हो जाएगा बच्चा लोग? dt। तो बचेगा क्या? देखिए 2x एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर dt ऐसे लिख दिए, dx लिख दिए, तो 2x dx की जगह डल गया dt, और ये क्या डल गया? t ई का पावर t। सॉल्व कीजिए, समझे? तो क्या होगा? ये होगा बच्चों इंटीग्रेशन वाला, मतलब सेकंड फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और ये होगा डिफरेंशिएशन वाला फर्स्ट फंक्शन। ओके? तो क्या होगा बच्चों? t इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन वाला इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला, जो भी आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ई का पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई का पावर टी। टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। ई का पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी, ई का पावर टी का दोबारा इंटीग्रेशन ई का पावर टी। टी क्या था? एक्स स्क्वायर। ओके? तो क्या जाएगा आपका आंसर? क्लियर है? बढ़ो आगे। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो घबराने की कोई बात है नहीं। आप ये सोचिए कि एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, है कि नहीं है? मतलब इस पार्ट को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, इस पार्ट को मैं क्या कर सकता हूं? इंटीग्रेट। ऊपर वाले को टी मानूंगा, आंसर आ जाएगा। और इस पार्ट को क्या कर सकता हूं मैं? डिफरेंशिएट। इस पार्ट को क्या कर सकता हूं मैं? डिफरेंशिएट।
और क्या कर सकते हैं सोचिए। टेन इनवर्स एक्स को पहले टी मान लेते हैं, एक बार को देखते हैं, चलिए करके देखते हैं, है ना। क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डी टी। तो प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स बराबर क्या है बच्चों, 10t। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर टी। टेन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, टी। बाकी पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया बच्चों, टी 10 स्क्वायर टी डी टी। 10 स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी -1। तो ये जाएगा टी सेक स्क्वायर टी माइनस टी डी टी। तो ये टी का इंटीग्रेशन मैं कर देता हूं, क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2। टी क्या था, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये मैं कर दिया, इसको आप कीजिए बाई पार्ट्स लगा के, ओके। इसको मैं कर रहा हूं अलग से, फिर यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या था, टी सेक स्क्वायर टी डी टी, है ना। तो इधर देखिए, इसको डिफरेंशिएशन वाला मानेंगे, इसको इंटीग्रेशन वाला मानेंगे बच्चों। आइलेट के हिसाब से भी वही होता है। और भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे तो खत्म होगा ना यार, इंटीग्रेट करोगे थोड़ी ना खत्म होगा। कैसे लिखेंगे, टी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी माइनस होल डिफरेंशिएशन ऑफ टी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी का होल इंटीग्रेशन। टी सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t। डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्या होगा, 1। सेक स्क्वायर टी का क्या होगा, 10t। अब इसका फिर इंटीग्रेशन, 10 का क्या होता है, लॉग सेक टी प्लस सी। और टी क्या था भाई हमारा, 10 इनवर्स एक्स। तो 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस लॉग सेक ऑफ 10 इनवर्स एक्स। सेक ऑफ 10 इनवर्स एक्स ट्राइंगल से बदलेगा, ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये, लॉग 1/√। नहीं, सेक के लिए तो ऊपर लिखना पड़ता ना, सेक तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपको फाइनल। हाँ हाँ, वो तो यहां पे अब इसके ये आंसर को यहां लिखना, ठीक है। जो आंसर आया उसको इसके साथ लिख देना यार, डबल डबल नहीं लिखूंगा मैं, हाँ ठीक। ये और ये प्लस सी, ओके। कोई इश्यू किसी को, देखिए बच्चों, अब इसमें क्या कर सकते हैं, x/1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन x/1 माइनस कॉस एक्स। यहां पे आप बाई पार्ट्स लगाओगे और यहां पे आप डिवाइड नहीं करेंगे, ये तो नॉर्मल है। नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है, हिंट देना है क्या, ठीक। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या मान लिया बच्चों, टी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी अपॉन टी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग टी, मतलब लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब इसको x 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी टी। तो 1/2 बाहर कर दिया, तो x कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, है ना, डी टी नहीं डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएशन वाला और इस वाले को इंटीग्रेशन वाला मानेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। करते हैं चलिए। तो पहला डिफरेंशिएशन वाले को एज इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। जो भी आंसर आएगा उसमें बाद में अपन 1/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे यार, है ना।
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और जो भी आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉट एक्स बाई टू इंटू टू, और ये इसका होता है 1। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स बाई टू इंटू टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस dx। तो ये हो गया माइनस टू एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस 2 कॉट एक्स बाई टू ना बच्चों, प्लस सी। ओके, कोई इशू किसी को? तो माइनस 2 कॉट एक्स बाई टू प्लस 2 कॉट एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन, तो लॉग साइन एक्स बाई टू है ना, फिर एक और 2 आ जाएगा प्लस सी लिख देंगे, ये भी लिखेंगे साथ में, और इसमें बाहर 1/2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे। बढ़िया माहौल, दिस प्लस दिस। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि पूरे में ही लगाना रहता है हमेशा। देखो किस पोर्शन का हमको पहले से पता है, किस पोर्शन का नहीं पता है। ओके, इसको मान लिया डिफरेंशिएशन वाला, इसको मान लिया इंटीग्रेशन वाला, तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों लोग? माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 बाहर ले लिए, एक्स कॉस एक्स dx। अब यहां पे दोबारा लगाना पड़ेगा बाइट पार्ट्स, वंस मोर जब हम करेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला, तभी तो एक्स खत्म होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो है ही है, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स dx प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो बन जाएगा क्या? प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये जाएगा फाइनल आंसर। कोई इशू नहीं? तो एक्स क्यूब होता तो 3 बार करना पड़ता, घबराना हमको नहीं है। तो बच्चों e का पावर f ऑफ x dx, तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन वाला, इसको डिफरेंशिएशन वाला, है ना। आइलेट में e तो सबसे पीछे ही आता है, ठीक। तो f ऑफ x इज इंटीग्रेशन e का पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन e का पावर x dx का होल इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा f ऑफ x e का पावर x माइनस e का पावर x f डैश ऑफ x dx। अब यहां फिर लगाएंगे तो माइनस इसको इंटीग्रेशन वाला, इसको डिफरेंशिएशन वाला, डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, f डैश ऑफ x e का पावर x माइनस f डबल डैश ऑफ x e का पावर x, ऐसा बनेगा। फिर लगाएंगे माइनस e का पावर x f डबल डैश ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन e का पावर x f ट्रिपल डैश ऑफ x dx। अब इस माइनस साइन को अंदर अगर ले जाओगे, ठीक है,
सबसे पहले आया e का पावर x f ऑफ x, फिर माइनस एफ डैश ऑफ एक्स ई का पावर एक्स। तो देखिए ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ ई का पावर एक्स एक्स, फिर ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस ई का पावर एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स, फिर अगला जो आएगा ई का पावर एक्स एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। कब तक चलेगी ये गाड़ी? जब तक डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से जीरो नहीं हो जाता। nth डिग्री का है तो n पे जाके रुक जाएगा, है ना। nth डिग्री का है तो कहां पे जाके रुक जाएगा? n पे रुक जाएगा। n अगर इवन है ऑड है हमको पता नहीं, इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ई का पावर एक्स कॉमन ले लिए तो हेंस क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ओके, क्लैरिटी? बच्चों अब ये सोचिए क्या ऐसा पुट करे ताकि रूट खत्म हो जाए। तो x की जगह a टेन स्क्वायर थीटा, क्या पुट करेंगे? x की जगह a टेन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या हो जाएगा? a टू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? तो साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट एक्स की जगह डालेगा a टेन स्क्वायर थीटा बाई a प्लस a टेन स्क्वायर थीटा a टू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए हट गया, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, a टू ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये टेन बाई सेक क्या होता है? साइन बाई कॉस, तो साइन स्क्वायर ही बचेगा, तो साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टू ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये क्या बचेगा? थीटा बचा, टू बाहर कर देते, ए भी बाहर कर देते, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको मान लो डिफरेंशिएशन वाला, इसको मान लो इंटीग्रेशन वाला, सॉल्व कर लीजिए। कर पाएंगे? यस। तो 2a तो है बाहर, उसको हटाओ, इधर देखिए थीटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर जो भी आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन। अब ये देखिए 2a, इसमें टेन थीटा को t मानूंगा तो ये आ जाएगा, है ना। टेन थीटा को t मानूंगा तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा t dt, तो t स्क्वायर बाई टू, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, है ना, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। इतने दिन हो गए इंटीग्रेशन करते करते, तो ये हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा। ये क्या होगा? 1, और ये टेन स्क्वायर थीटा बाई टू डी टी। क्लियर? अब ये जो टेन स्क्वायर थीटा है, 2a बाहर है, थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन बाई टू। टेन स्क्वायर थीटा कैसे करते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख के करते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा का अलग, तो ये फाइनल आंसर लिख देते हैं अपन, 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन बाई टू, सेक स्क्वायर थीटा का क्या है? टेन थीटा प्लस थीटा बाई टू प्लस सी। थीटा क्या था? टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। बाप रे, वो गंदा गंदा पुट करना है। टेन अंडर रूट एक्स बाई ए बाई टू, टेन स्क्वायर थीटा क्या है? एक्स बाई ए माइनस टेन थीटा हो जाएगा क्या? अंडर रूट एक्स बाई ए, थीटा बाई टू हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए बाई टू प्लस सी। ये सब लिख लीजिएगा, है ना, चेंज करके। कहां से लिख रहे हैं? यहां से बच्चों, ये यहां से एक्स बाई ए लिख दोगे आप टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा लिख दोगे अंडर रूट एक्स बाई ए, थीटा लिख दोगे टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। ओके,
वहां से सब्स्टिट्यूट करके वहां डाल दे रहे हैं। कोई इशू किसी को? नहीं। देखिए बच्चों, ये कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, नहीं होगा? होगा ना। log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएशन वाला मानो, इसको इंटीग्रेशन वाला मानो। इसका इंटीग्रेशन आता है हमको? नहीं समझे? समझ गए ना? लगाइए। ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन वाला, ये हो गया डिफरेंशिएशन वाला। तो डिफरेंशिएशन वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो भी आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x log 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सेक स्क्वायर का होता है 10x dx। ठीक है बच्चों, इसको बाद में देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं अभी थोड़ी देर, है ना। तो वो तो आया था भाई हमारा 10x log 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस, अगर आप इसको साइन बाई कॉस लिख दोगे तो एक कॉस कट जाएगा, बनेगा क्या? 2 साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर dx। 2 बाहर ले लिया, इसको एज इट इज लिख दे रहा हूं -2 साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। नीचे सिर्फ 1 प्लस साइन स्क्वायर होता तो क्या बात थी? तो क्या बात थी? तो अपन क्या करेंगे, इसमें +1 कर दिए, -1 कर दिए। अब दिस अपॉन दिस लिखेंगे, दिस अपॉन दिस लिखेंगे। ठीक, जब दिस अपॉन दिस लिखोगे तो आएगा 1 -1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, है ना? 1 अपॉन ये, दिस अपॉन दिस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? कल ही सीखे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये सब रहते हैं, तो क्या करते हैं? ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते हैं? कॉस स्क्वायर। तो ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर, नीचे बन जाएगा ये सेक स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर। पन्ना पलट रहा, -2x, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर, नीचे सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स। समझे ना? ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, तो ये सेक स्क्वायर बन गया, ये भी सेक स्क्वायर बन गया, ये 10 स्क्वायर बन गया। तो -2x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे? 10x को t मानोगे, dt 1/1 प्लस 2t स्क्वायर। मेरा फॉर्म है क्या ये? पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर। अब मेरा फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो 2x -1/2 पहले भी है ना, इंटीग्रेशन जो था वो है। इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। अब t की जगह क्या पुट किए थे? 10, तो t की जगह पुट कर देंगे tan इनवर्स x। t की जगह, अरे t की जगह tan x पुट किए थे यार, tan x/√2 प्लस c। और पहले का जो था क्या था? tan x log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई इशू नहीं? बढ़े आगे। क्या बोल रहे हो? हाँ एक कहाँ? हाँ ये ना 1/1/√2। ठीक, गुड। अगला बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ax साइन bx।
ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसको याद कर लीजिएगा। और स्कूल में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन जेई वगैरह में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वो फॉर्मूला। ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। दूसरा है ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो ई का पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहां पे ए कॉस पहले आएगा प्लस बी साइन बी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन ठीक लिखे हैं। बता रहे ना। साइन वाले में माइनस है, कॉस वाले में प्लस है। साइन है तो साइन पहले आएगा, कॉस है तो कॉस कॉस पहले आएगा, और ये वाला बाहर वाला तो सेम है। ठीक, ओके। तो बच्चों फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो बताऊं कि किसी क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके बताऊं? चलिए ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करने की जिम्मेवारी आपकी, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। तो पहले एक बार फॉर्मूला, एक है फॉर्मूला और एक डेरिवेशन, दो तरीके से करके बता दूंगा। तो क्या लिखा है, ई का पावर 2x साइन 3x dx। तो ई का पावर ax, ए क्या है 2, बी क्या है 3, समझते हो ना। ई का पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके, कोई इशू किसी को? अब इसको हम कैसे करेंगे, हमको नहीं पता फॉर्मूला, तब कैसे करेंगे देखिएगा बच्चों, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो। आई बराबर मान लिए इंटीग्रेशन ई का पावर 2x साइन 3x dx। ये कितना होता है पता है आपको? 13। क्या होता है 13? चलो खैर वो तो बात की बात है। अब बच्चों इसको मान लिया मैंने डिफरेंशिएशन वाला, इसको मान लिया मैंने इंटीग्रेशन वाला, या किसी दो में कुछ, किसी को भी कुछ मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये कोई खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या बोल दिया मैंने, क्या मानूं, इसको डिफरेंशिएशन वाला कि इसको इंटीग्रेशन वाला? मेरे को याद ही नहीं है। डिफरेंशिएशन वाला और ये इंटीग्रेशन वाला, ठीक, ओके। तो देखिए ई का पावर 2x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, यहां लिखता हूं, ई का पावर 2x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई इशू आना तो बोलो नहीं। अब इधर देखिए, ई का पावर 2x साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस 3x बाई 3, है ना, माइनस कॉस 3x बाई 3। यहां पे इंटीग्रेशन ई का पावर 2x इंटू 2 डिफरेंशिएशन, और साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, कॉस 3x बाई 3 बचेगा क्या dx। यहां तक क्लियर है? आना तो बोलो। माइनस ई का पावर 2x 3 कॉस 3x, क्या बाहर निकल जाएगा 2/3, ई का पावर 2x कॉस 3x dx। यहां तक क्लियर बच्चों? अब जैसे अब जिसको जो माने हो पहले स्टेप में वही मानना ना, बदल मत देना। ये क्या था,
डिफरेंशिएशन वाला, ये क्या है, इंटीग्रेशन वाला। ओके, फिर लगा रहे हैं बच्चों, ई का पावर 2x/3 cos 3x प्लस 2/3, ई का पावर 2x इंटीग्रेशन cos 3x। ओके, आना बोलो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर 2x इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस सी। ओके, ई का पावर 2x/3 cos 3x प्लस 2/3, ये आएगा ई का पावर 2x sin 3x/3। सबको क्लियर, पक्का? ये क्या आएगा देखो बच्चों, ई का पावर 2x/2 आया इंटू साइन 3x/3 इंटू 2 आएगा ना, इंटू 2 आएगा बच्चों, इंटू 2 आएगा, इंटू साइन 3x/3 प्लस सी आएगा बच्चों। यही चीज क्या है, आई इज इक्वल टू आई माइनस इज इक्वल टू माई ई का पावर 2x cos 3x/3, अंदर ले गए ना, 2/9 ई का पावर 2x sin 3x, अंदर ले गए, क्या बन गया 4/9। और ये चीज क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक, इसको इधर ले आए, आई प्लस 4/9 आई इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम क्या आएगा बच्चा लोग, 9, यहां क्या मल्टीप्लाई होगा 3, तो -3 ई का पावर 2x cos 3x प्लस 2 ई का पावर 2x sin 3x। समझ में आ रही बात? ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पे लेफ्ट साइड 13i/9 इज इक्वल टू ई का पावर 2x कॉमन ले लिया और 9 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x, ये और ये कैंसिल, तो i बराबर क्या है, ई का पावर 2x/13 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x। फॉर्मूले से भी यही आया होगा, देखो आया था, फॉर्मूले से भी भैया हमारा यही आया था। एक बार देखें क्या फॉर्मूला ऊपर लिखे हो, तो ये देखिए, फॉर्मूले से भी ये आया था, 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x और ई का पावर 2x/13। और यहां से भी क्या आया, चला गया कहीं वो, ठीक है। दोनों जगह से क्या हो गया, सेम आया, दोनों जगह से क्या आया, सेम आया। तो याद रखिए, एक को आई माने, 2 बार बाई पार्ट्स लगाया तो वापिस वही आई मिल गया, दोनों को एक साइड ले आया और ये सॉल्व किए। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद रखिए, मैं रिकमेंड करूंगा फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि 1 सेकंड में बन जाता है। और लेकिन ये प्रोसेस भी याद रखो, क्योंकि आगे चल के आपको कई जगह ऐसा दिखेगा कि 2 बार बाई पार्ट्स लगाएंगे तो वापिस आई मिल जाएगा, तो उस आई को इधर ले आके बाकी सब कैलकुलेट करते हैं। ओके, लिखिए, सॉल्व करना है बच्चों। क्या करेंगे, log x को हमने मान लिया t, तो x क्या हो जाएगा, e का पावर t, और dx क्या हो जाएगा, e का पावर t dt। तो इंटीग्रेशन साइन t e का पावर t dt, तो ये क्या हो गया, e का पावर t साइन t, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। तो e का पावर x 8 e का पावर जो भी ax, e का पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर a साइन x माइनस b कॉस x प्लस सी, कुछ और करने की जरूरत है नहीं। तो e का पावर t क्या है, e का पावर t क्या है, log x बाई 2 साइन ऑफ log x
माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। सबको क्लियर? क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन e का पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो साइन इनवर्स एक्स को मान लिया मैंने t, तो x बराबर हो जाएगा साइन t, dx बराबर हो जाएगा कॉस t dt। तो dx की जगह डाल देंगे बच्चों कॉस t dt, और साइन इनवर्स एक्स की जगह डाल देंगे तो t, तो e का पावर t कॉस t। तो यहाँ पे a भी 1 है, b भी 1 है, तो e का पावर t अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 कॉस टी प्लस 1 साइन टी प्लस सी। टी की जगह क्या डाल देंगे? ई का पावर साइन इनवर्स एक्स बाई टू कॉस टी क्या होगा बच्चों? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन टी क्या होगा बच्चों? एक्स प्लस सी। सबको क्लियर? कोई इशू? बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब जब न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में तो अपन पढ़े ही हैं, न्यूमरेटर में होगा तो क्या होगा? 3 प्रकार के फॉर्मूले चल रहे हैं बच्चों मार्केट में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग सबका सेम है, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू। स्टार्टिंग का सबका क्या है? सेम, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू। फिर अंडर रूट के अंदर जो लिखा है वही लिखा हुआ है, इतना हिस्सा सेम है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी साइन इनवर्स होता है, तो यहां पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, यहां पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ये है एक्स प्लस वो, यहां पे माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ऐसा माइनस वाले में माइनस प्लस वाले में प्लस, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू भी सब में सेम है। ये 1 अपॉन इसका आंसर था तो वो लिखा हुआ है, ये 1 अपॉन इसका आंसर था तो वो लिखा हुआ है, और ये 1 अपॉन इसका आंसर है तो ये लिखा हुआ है। क्लैरिटी सबको? लिखना भी है और याद भी करना है ना? है ना? करेंगे ना? हाँ, बीच वाला, चलिए ठीक है, बीच वाला करके दिखाते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है बच्चों, उसको मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। आप क्या करो, 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स करो, इसको इंटीग्रेशन वाला मानो, इसको डिफरेंशिएशन वाला मानो, ठीक है? सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? आई। इसको क्या मान लेंगे? आई। तो यहां पे अब क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन, तो आई हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, फिर इसका क्या हो जाएगा? x dx, तो ये दोनों कट गए। तो कितना है बच्चों अभी तक? i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? और ना जब भी ऊपर की पावर ज्यादा हो और नीचे की पावर कम हो तो डिवाइड जैसा चीज होना ही है, वो मतलब है भाई, वो क्या है भाई। तो आई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस अपॉन दिस लिखो तो क्या आएगा? माइनस अंडर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा dx। अब ये क्या बन जाएगा? ये वापस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और वो क्या है? आई। तभी तो डिवाइड बाई 2 आ रहा है उधर जाके, है ना? और ये माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो पता है अपने को, ln x प्लस जो लिखा हुआ है,
ये आई 2i है ना। ठीक, अब इसको जाकर डिवाइड कर दो, तो i इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, बाकी लोगों को भी ऐसे ही डिराइव करना है बच्चों, हूबहू। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। क्या है पहला, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब साइन इनवर्स जैसा है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लॉग वाला है, तो एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, फिर एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये वाले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी लॉग वाला है, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस है क्योंकि बीच में माइनस है, ऐसा याद कर लो, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग जो भी लिखा हुआ है। तीनों को याद कीजिए फटाफट, है ना। कैसे सॉल्व करना रहता है पता है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर इंटीग्रेशन। बच्चों सबसे पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 dx। सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है स्टेप में। अब अगले स्टेप में इसका आधा, 3 का आधा क्या होता है 3/2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा माइनस 13/4। अब माइनस साइन को अंदर ले चलो, तो बना क्या 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लैरिटी है सबको। अब 13/4 को ले सकता हूं रूट 13/2 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। नहीं ऐसा नहीं करता, रहने दो, ऐसे रहने दो। क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले लिखते हैं x बाई 2, समझ में आई। फिर अंडर रूट के अंदर जो लिखा रहता है वो, बच्चों ये इसको लिख के मैं जब उल्टा सॉल्व करूंगा तो वापिस यही मिलेगा, करके देख लेना। तो क्या मिलेगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्व कीजिए यही मिलेगा क्योंकि इसी को तो चेंज किया मैं। फिर बीच में आएगा बच्चों प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना था 13/4 डिवाइड बाई 2, आदि बस में। फिर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स क्या है x माइनस 3/2, ए क्या है रूट 13/2, प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेके सजा सुजी के जो करना है कर लीजिएगा, ये 13/8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियरिटी है सबको। सेक क्यूब एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये वाले सेक एक्स को लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब 10x को t मान लिया, तो 10x को जब हमने t माना तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आपके पास क्या हो गया dt, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। तो अब ये क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखते हैं x बाई 2, जो लिखा हुआ है वो लिख दो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस जो लिखा है लिख दो। अब t की जगह क्या डाल देंगे बच्चों 10x, तो 10x बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 ln 10x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को सेक लिख देना और फिर आंसर छोटा कर लेना। क्लैरिटी है सबको, समझ में आया, आर्या को नहीं समझ में आया।
भूमिस, ठीक है। अब चेक कर लो, सही कर लो। तो अब क्या जाएगा ये 10x sec x 1/2 ln 10x प्लस sec x प्लस c। ओके बच्चों, अब अगला टाइप है, बाहर पी एक्स प्लस क्यू है और अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वही याद बच्चों, पी एक्स प्लस क्यू को हम क्या करेंगे, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ जो रूट के अंदर है प्लस म्यू, जैसे उसमें किए थे, इस वाले फॉर्म में किए थे, रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़े थे ना, वैसे ही। ठीक है, ओके अब सवाल कर रहे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, वो सब नहीं कर रहा मैं। तो x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस 1। तो अंदर भी मैं 2x प्लस 1 बनाने की कोशिश करूंगा। 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, अब 2x प्लस 1 माइनस 11 लिख दिया इसको। अब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो 1/2 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 है ना, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। पहला वाला सॉल्व करने के लिए इसको टी मानोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी स्क्वायर ही मान लेते हैं साले को। तो 2x प्लस 1 डी एक्स बराबर हो जाएगा 2t dt। ओके, तो ये क्या हो गया, 1/2 बाहर है, 2x प्लस 1 dx की जगह आ जाएगा 2t dt, और ये हो जाएगा इंटू टी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, 2t स्क्वायर डी टी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 टी क्यूब बाई 3, सॉरी टी क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, बाकी 3 बाकी सही, दिक्कत तो नहीं। अब ये सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर एक तरीका होता है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका आधा, 1 का आधा क्या होता है 1/2, तो 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 11/11 इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होगा इसका आंसर, x बाई 2 अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग x प्लस अंडर रूट जो भी लिखा हुआ है प्लस सी, और यहां पे 1/2 सब में अंदर मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है सबको, टी की जगह वापस सब्स्टिट्यूट भी कर देना। टी क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टी क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसको यहां डाल देना और बाकी सब चीजों को थोड़ा बहुत एलसीएम एलसीएम लेके सुंदर कर लेना। कोई इशू नहीं। देखिए वो लैम्डा किस में आता है, गामा किस में आता है। तो बच्चों अगला जो सेक्शन, ये जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट सेक्शन है हमारे चैप्टर का, एकदम लास्ट, मतलब एकदम लास्ट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक सेक्शन है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है, ये इतनी आसानी से नहीं बनता। ठीक, तो एकदम सिंसियरली कीजिएगा, इसके पहले की चीज़ें एकदम सॉलिड कर लीजिए, उसके बाद हम इस पर बढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, बहुत बड़ा सा कोई फंक्शन रहेगा जिसमें एक में बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, दूसरे को काट देगा पूरी तरीके से। जैसे इसमें बाई पार्ट्स लगाए तो ये इंटू ये मिला, अब ये और ये हूबहू सेम है तो कट गया, तो आंसर सिर्फ ये मिला। ठीक है, ऐसे टाइप के सिर्फ ई के पावर एक्स वाले भी नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो इसको आप आराम से नोट कीजिए और फिर अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।